देखो, भारत के पास यही समय है, सही समय है पाकिस्तान को ठिकाने लगाने का। और अगर अभी नहीं लगा पाएंगे तो आए दिन हमारे भारत के वीर सैनिकों पर ये गोलीबारी करेंगे, आए दिन कश्मीर की शांति को भंग करेंगे। हम तो ये कहेंगे मौका इससे बेहतर दोबारा भारत को मिलना नहीं है, तत्क्षण तैयारी करें और पीओके को भी भारत में लाने की बात रखें। अगर हम चुप बैठे रहेंगे, केवल निंदा करेंगे, केवल ट्वीट करेंगे, बहुत दुख है, ऐसी प्रार्थनाएं केवल बार बार करेंगे तो ये निंदा और ये ट्वीट तुम करते ही रहोगे, वो जो है मारते रहेंगे। दुर्भाग्य है हम सबका हिंदू होकर के आज हिंदुओं के ऊपर दूसरे मजहब के लोग, जहां 80% हिंदू हैं, उस हिंदुस्तान के देश में, हिंदुस्तान में हिंदुओं पर केवल धर्म के नाम पर गोली चलाई जा रही है। बुरा ना मानना, सांपों को कितना भी दूध पिला लो, ये जब भी फन उठाएंगे काट के ही मानेंगे। इसलिए हम लोगों को एक बात बहुत पुरजोर तरीके से भारत सरकार से प्रार्थना करनी होगी कि अब बहुत हो गया है। हम लोग कब तक अपने लोग खोएंगे, कब तक अपना बेटा खोएंगे, कब तक अपने भाइयों को खोएंगे, कब तक अपने सैनिकों को खोएंगे, कब तक ये उपद्रव सहते रहेंगे, कब तक ये गोलीबारी सहते रहेंगे, कब तक बमबारी सहते रहेंगे, कब तक हम लोग निंदा करेंगे, कब तक शोक मनाएंगे, कब तक संवेदनाएं व्यक्त करेंगे और कब तक प्रार्थनाएं करेंगे। भैया, राम जी ने भी 3 दिन तक प्रार्थना करी समुद्र से, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। बिना भय के प्रीति नहीं होती है। और अब तो हम कमजोर भी नहीं है, अब तो हम साधारण भी नहीं है, अब तो 1950 वाले भारत भी नहीं है, 2025 का भारत है जिसके सामने दुनिया लोहा मानती है। वो भारत है जब पूरी दुनिया दोनों बाहें फैला करके स्वागत करती है। ऐसे समय पर ही अगर अपने दुश्मन को मजा ना चखा सके तो आखिर कब मजा चखा पाएंगे। तो आज की कथा हम पहलगांव में हुई घटना के उस निंदनीय कृत्य को जो विधर्मियों ने किया है, उस भाव को देखते हुए हम व्यासपीठ से संपूर्ण भारत के लोग हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, हिंदुओं को बल मिले, हिंदुस्तान की रक्षा हो गए और भारत सरकार जल्दी से जल्दी पाकिस्तान के 26 दूनी 52 लोगों का हिसाब किताब ठीक करके हमने कुछ बोला नहीं है, आपने गलत समझा होगा। हमने ये कहा हिसाब किताब कर दे में, चुकती कर दे में। हम कहते किसी को मारना नहीं है, लेकिन जिन आतंकियों ने हमारे हिंदुओं के परिवारों को उजाड़ा है उन्हें छोड़ना भी नहीं है। निर्दोष लोगों पर गोलीबारी की है। हनुमान जी से हम सब प्रार्थना करते हैं। आज की कथा को हनुमान जी के चरणों में 2 मिनट भावपूर्वक गाते हुए सुंदरकांड को प्रारंभ करते हैं। सुंदरकांड की महिमा बड़ी अद्भुत है। आहा, सुंदरकांड की पहली चौपाई 5 दिन तक गाएंगे। इसी चौपाई के आधार पर हनुमान जी की कथा को सुनाएंगे और चौपाई सबको याद ही होगी।
जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, 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 जामवंत के बचन सुहाए, आइए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय। हनुमान जी महाराज को जामवंत जी के वचन बड़े प्रिय लगे। आहा, मेरे प्रिय पागलो, हनुमान जी ने जामवंत जी के वचन सुने तो हनुमान जी हृदय में हर्ष से भर गए, प्रसन्नता से भर गए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसी चौपाई पर 5 दिन तक कथा होगी। सुंदरकांड के क्रम को भी बढ़ाएंगे, पर ये चौपाई केंद्र में होगी। एक बात समझने जैसी, हनुमान जी जामवंत के वचन सुन रहे। क्यों? जामवंत जी हैं बूढ़े, हनुमान जी हैं जवान। जवानों को बूढ़ों की सुननी ही चाहिए, ये आशय है इस चौपाई का। हम लोगों को कोई बड़े वृद्ध आदमी सलाह देवे तो हम लोग क्या कहते हैं? रहने दो, अपनी बातें तो अपने पास रखो, हमारा दिमाग खराब मत करो। हमारा तो दिमाग खराब हो जाता है तुम्हारी बातें सुन करके। पर देखो तो हनुमान जी का दिमाग खराब नहीं हुआ, ना ना, पहले अपसेट थे, अपसेट हो गए, अपसेट हो गए। पहले अपसेट थे, अपसेट क्या थे? जामवंत जी बताओ, हम लंका जाकर के रावण को मार लाए, पर्वत को ले आए, जानकी माता को ले आए, करना क्या है? जामवंत जी ने समझाया, ना लंका में जाके कुछ करना है, ना रावण को मारना है, इतना काम करना। कितना? इतना करहूं तात तुम जाई, सीतह देखी कहूं सुधी आई। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, जाकर के देखना है और आना है, इतना करना। क्यों? क्योंकि जामवंत जी को पता है इनको इतना काम बताएंगे, ये इतना करके आएंगे। एक बजरंगबली मात्र देवता है जो थोक में करते, बाकी सब देवता फुटकर फुटकर। हमारे हनुमान जी फुटकर नहीं है, थोक के विक्रेता है। हनुमान जी से कहा कि जाओ वे पूरी लंका ही जला के आ गए। हनुमान जी से कहा जाओ संजीवनी बूटी ले आओ, पूरा पर्वती लेके आ गए। हनुमान जी से कहा जाओ सुसैन वैद्य को ले आओ, वे पूरी डिस्पेंसरी उठा के आ गए। तो हनुमान जी फुटकर का काम नहीं करते, हनुमान जी तो थोक का काम करते हैं। बोलो सीताराम। अरे जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो हनुमान जी को जामवंत जी ने कहा, इतना करहूं तात तुम जाई, तह देखी कहूं सुधी। हनुमान जी जाओ, जाकर के जानकी माता का पता लगाओ, जरूर वापस आओ। इतना ही कह के आगे की चौपाई सुंदरकांड शुरू हो जाता है। और चौपाई कौन सी? जामवंत के वचन सुहाए, गाइए। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय आए, हनुमंत हृदय
बड़ों की बात सुननी चाहिए, बूढ़ों की बात सुननी चाहिए। इस चौपाई का अर्थ ये है, बोलो सीताराम। एक बात और सुनो, जो ना माने बड़ों की सीख, ले खपड़िया मांगे भीख। जो अपने से बड़ों की बात नहीं सुनते, उनका हाल बुरा ही होता है भैया, किसी काम के नहीं बचते। सुनो, एक बात पक्की मान लो, जवानों के पास नॉलेज जरूर ज्यादा होगा, पर अनुभव तो बुढ़ापे लोगों के पास ही ज्यादा होता है। नॉलेज और अनुभव दोनों में अंतर है। शक्कर के गुण को जान लेना ज्ञान है, लेकिन शक्कर खा करके उसको बताना ये अनुभव है। पानी की गहराई को नापना ये ज्ञान है, पर पानी में तैर करके पार होना ये अनुभव है। पानी को फॉर्मूला को जानना, HO2 इससे बना है, ऐसे पानी होता है, ऐसे बाष्प बनता है, ऐसे बारिश होती है, ये जान लेना ज्ञान है, पर पी लेना अनुभव है। जवानों, युवान बच्चे जितने बैठे हैं, तुम लोगों के पास, हम लोगों के पास ज्ञान होगा, पर अनुभव तो अपने माता पिता के पास ही होगा। अपने से वयोवृद्ध के पास अनुभव होता है। और जो बूढ़ों की नहीं सुनते, वे बूढ़े होने के पहले ही बिखर जाते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। आजकल की बहुओं को सासू माता की बातें पुरान लगती हैं, दिमाग खराब होने लगते। आजकल की बहुओं को समझाओ, बेटा घूंघट डाला करो, अच्छे से रहा करो, इतना ज्यादा ना बोला करो, बेटा थोड़ा कम बाहर निकला है। तुम क्या जानो माता जी, तुम्हें थोड़ी पता है माँ जी, आजकल का मॉडर्न का जमाना है, मैं तो पार्टी में जाऊंगी। अरे नक्कटू, हमने मान लिया, पर कभी जो तुम्हारी सासू माँ थी वो भी तो आई थी ऐसे ही। उसे पता है जमाना बुरा ना मानना। तुम बिना कपड़ों के घूमना, कोई इज्जत नहीं करेगा। यहां तक कि लोग, तुम बिना कपड़ों के एक दिन भर घूम के देख लो, तुम्हें लोग देखना भी पसंद नहीं करेंगे। और जितने तुम ढके रहोगे, उतने ही लोग तुम्हारा संस्कार की वाहवाही करेंगे और तुम्हारी इज्जत करेंगे। याद रखना, कपड़े कम करने से इज्जत नहीं मिलती है, कपड़े पूरे ढकने से इज्जत प्राप्त होती है। ऐसे समझो, कोई लड़की तुमसे उपत के कह दे हमें तुमसे शादी करनी है, चलो। तुम 10 बार सोचोगे कि जब ये उपत के शादी के लिए कह रही है, पता नहीं कैसी होगी, कितनी उपद्रवी होगी। और कोई लड़की जबरदस्ती हाथ पकड़ ले, चल शादी करनी है, तुम टेंशन में आ जाओगे कि जब पहले ही दिन गुंडागिर्दी कर रही, कल का पता नहीं क्या होगा। और कोई लड़की कुछ ना बोले और तुम देखने जाओ, चाय लेकर के आवे हो, तुम चाय पियो, आहा, नजरें नीचे हो गए तो भले ही बाद में वो सींग मारती हो,